या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम स्कंद मातरे नमः। नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर 2024 को, यानी कि सोमवार के दिन। अच्छा, नवरात्रि में जो पंचमी तिथि आती है इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है, मतलब स्कंद माता की पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा है वो की जाती है। नवरात्रि की पंचमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन अगर आप भगवती जगदम्बा लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का वास है वो आपके घर में हो जाता है। और माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। संतान की हर संकट से सुरक्षा है वो होती है। किसी भी दंपति को अगर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो माँ स्कंद माता की आराधना है वो करनी चाहिए, इससे बहुत ही जल्दी लाभ होता है। तो अब मन में माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए ओम नमः चंडिका इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और पूरे भक्ति भाव से पहले 9वें अध्याय का पाठ करेंगे और उसके बाद 10वें अध्याय का पाठ है वो हम करने वाले हैं। और दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में निशंभु का वध का वर्णन किया गया है। ओम नमः चंडिका। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का अद्भुत महत्व मुझे बताया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शंभु और निशंभु ने जो कर्म किया उसे भी मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शंभु और निशंभु के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना लेकर इस प्रकार मारी जाति देख करके निशंभु असमर्थ भर के और देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ ही असुरों की प्रधान सेना थी, उसके आगे पीछे तथा पार्थ भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध की ओट में चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। और महापराक्रमी शंभु भी अपनी सेना के साथ मातृ गणों में युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शंभु और निशंभु का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों की पतियों के अंगों की चोट है वो पहुंचाई। निशंभु की तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन पर चोट पहुंचाने पर देवी ने छुरपी श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसके ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई। फिर सामने आने पर देवी ने चक्कर से उनके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशंभु क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्के की मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा उठा करके देवी के ऊपर चलाया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। दैत्य राज निशंभु का फरसा लेकर के आते देखकर देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशंभु के धराशाही हो जाने पर शंभु को बड़ा ही क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुध हो सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष पर प्रत्यंजता चढ़ाई और अत्यंत दूसरा शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। और सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराज का महान मद चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं में गूंज उठा। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले से भी सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिव दूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक हटास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे और शंभु को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शंभु को लक्ष्य करके कहा कि दुरात्मा खड़ा का खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शंभु ने वहां आकर ज्वाला हो से युक्त होकर भयानक शक्ति चलाई
अपने मुख को देवी ने बड़ी भारी लेके और दूर से हटा दिया। तब उस समय शंभु ने सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उनकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शंभु के चलाए हुए बाणों ने देवी और देवी के चलाए हुए बाणों ने शंभु ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े हैं वो कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शंभु को शूल से मारा। उसे आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशंभु को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाण द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर के चक्र से प्रहार किया और चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशंभु दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले और बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उनकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशंभु को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल और विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर के देवी ठहास कर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह ने अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया और कौमेरी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल में निश्चेत होकर के कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्कर से दानवों के टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र से भी कितनों के ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली और शिवदूती सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में वार्ष्णेय मनन्वतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य से निशंभु वध का 9वां अध्याय है वो संपूर्ण हुआ। अब 10वां अध्याय है उसका श्रवण करते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। अगर संतान गलत रास्ते पर जा रही है तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही राह पर लाने के लिए 10वां अध्याय का वर्णन करना है वो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और प्राप्त संतान है वो सही रास्ते पर चलने लगती है। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान भाई निशंभु को मारा देख वह सारी सेना का संहार होता जान शंभु ने कुपित होकर के कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी ही मानिनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों का बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई थी। देवी बोली कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शंभु दोनों के देखते ही देखते हैं वो दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों का दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के सामने बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े उन्हें दैत्यराज शंभु ने उसके निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार
शंभु ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द से, उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ से ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मार करके उनका धनुष काट डाला। धनुष के कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्कर से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शंभु ने 100 चांदावली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ली। उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष के छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान ज्वाला और ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष को पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए अघत से भयंकर मुकद्दर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसका मुकद्दर भी काट डाला। 30 पर भी उस असुर मुक्का तान करके बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने उसकी छाती से एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर के दैत्यराज शंभु पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हुआ। फिर वह उछला और देवी के ऊपर जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शंभु के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उसका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों के विनय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शंभु के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उसकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शंभु को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो उतात सूचक मेघ और उपका कालपात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शंभु की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशिला भी बुझी हुई। आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वसिक मनन्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शंभु वध का नामक 10वां अध्याय है वो संपूर्ण हुआ। जय माता दी। अगले अध्याय के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला अध्याय भी है वो समय से मिल सके।